पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे लिए मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कुछ शुभकामनाओं लेकर आए, लेकिन शुभकामनाओं की जगह वो महंगाई का तोहफा लेकर हमारे सामने आई है और साथ साथ वो कोरोना की तीसरी लहर का तोहफा भी हमें देने के लिए तैयार खड़ी है। उसी समय मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दोनों तोहफे से देश की जनता भी बची रहे और हम सब भी बचे रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे संसद का, तब बहुत सारे जुमले दिए थे, बहुत सारे स्लोगन भी दिए थे। उसमें एक सबसे बड़ा स्लोगन था, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या सच में ये सूत्र के अनुसार सरकार चली है या 15 लाख की तरह जुमला बना है, वो देश का हर नागरिक जानता है। अब महंगाई की मार, नए साल का मोदी उपहार। महंगाई की मार, नए साल का मोदी उपहार। यह हर नए साल नया उपहार के साथ आ गए हैं। अभी तक महंगाई बढ़ी, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, लेकिन 1 जनवरी से उन्होंने एक नया तोहफा देने का वादा किया था, तय किया था। वो था कपड़े पर जो जीएसटी थी 5%, वो बढ़ाकर 12% बढ़ाने का फैसला लिया गया था। ऑफ कोर्स वो 28 फरवरी तक और उससे आगे जाकर चुनाव तक वो मुलतवी किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। लेकिन आने वाला तो जरूर है, वो देर से तोहफा देंगे हमें 2 महीने। ये हमारा जो 4 राज्यों 5 राज्यों का चुनाव है, उनके बाद अगर ये तोहफा मिलेगा तो 1000 रुपये तक की जो कपड़ा की कॉस्ट है, और मार्केट जो सैनिक के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 85% जो कपड़े हैं सेल होती हैं, वो 1000 रुपये से कम रहता है। उन पर 12% अभी जीएसटी लगेगी और उसमें ज्यादातर सभी कपड़े आ जाते हैं। किसानों पर उसकी असर पड़ेगी और बुनकरों और छोटे जो असंगठित क्षेत्र के जो एमएसएमई हैं, उस पर भी उसका बड़ा प्रभाव होगा। और ये जो एक्सपर्ट के मुताबिक 15 लाख लोगों के आसपास लोग उससे बेरोजगार होंगे और छोटे लोग हैं उनको भी प्रभावित करेंगे, और हमारी जो बहनें हैं, बच्चों हैं, उनको भी ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि साड़ी, पैंट शर्ट और हौजियरी, एम्ब्रॉयडरी, सभी में ये टैक्स उन्होंने लागू किया। ऐसी तरह जूते चप्पल भी हैं, उस पर भी 5% से ज्यादा जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दिया है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हमें दररोज के उपयोग में आते हैं, उसमें भी 10% से ज्यादा उन्होंने ये महंगाई उसमें भी बढ़ी हुई है। आप अपना पैसा एटीएम में लेने जाते हैं और उसमें जो निःशुल्क ट्रांजैक्शन के ऊपर आप एक भी ट्रांजैक्शन करो अपना पैसा लेने के लिए, तो पर ट्रांजैक्शन 21 रुपया आपको लग रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो अभी तय किया है, उसके मुताबिक अब अपना पैसा
बैंक में से ट्रांजैक्शन जो फ्री ट्रांजैक्शन है 4 दिया हुआ है, आपकी सेविंग अकाउंट है, 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करेंगे तो आधा प्रतिशत आपको हर ट्रांजैक्शन में देना पड़ेगा। ये कभी नहीं था भारत में, ये पहली दफा मोदी जी के आने के बाद हमें ये तोहफा मिला है। आपको कार खरीदनी है, स्कूटर खरीदनी है, वो भी महंगी हो रही है अभी। और सबसे ज्यादा जो महंगाई बढ़ी है वो घर बनाने वालों के लिए। 2 साल में घर बनाने की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 75% ज्यादा बढ़ चुकी है। उसका रीजन ये है कि सीमेंट और स्टील चाहिए आपको, तो सीमेंट में 2021 में 20% की बढ़ोतरी हुई थी। एक साल पहले 330 से 340 रुपए में बिकने वाली एक सीमेंट की बैग आज 400 रुपए में बिक रही है। इतनी प्राइस सीमेंट में, जो बेसिक मटेरियल है सीमेंट एंड स्टील घर बनाने के लिए, क्योंकि टाइल्स भी उनमें से बनेगी, स्टील का आपका डोर विंडो से लेकर फर्नीचर सभी में ये उपयोग हो रहा है। तो सीमेंट की प्राइस भी बढ़ी और स्टील की प्राइस तो शायद 25 साल में जितनी बढ़ोतरी नहीं हुई इतनी 7 साल में नहीं, 2 साल में बढ़ी। 2020 और 21 के बीच में के एक साल में स्टील की प्राइस से 225%, फिर से बोलता हूं 225% स्टील की प्राइस एक साल में बढ़ी। दुगुना से ज्यादा होता है स्टील का प्राइस। और अकेले नवंबर 2021 में 3000 से 3500 पर टन स्टील की प्राइसेस बढ़ी हुई। इसलिए हो गई कि जितनी भी स्टील कंपनियां हैं उन्होंने कार्टेल बनाने का मौका मोदी सरकार ने दिया और इसकी वजह से पूरी महंगाई जो घर बनाने की इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें बढ़ी। ये पेट्रोल डीजल के बारे में तो आप गैस, पेट्रोल डीजल और गैस तीनों, मैं दोनों गैस की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री जो कंज्यूम करते हैं वो गैस की, और एलपीजी गैस जो हमारी घर में यूज होती है, दोनों में बढ़ोतरी होती है। हमारे एक भगवादारी बाबा जो मोदी जी को ज्यादा पूजा करते हैं, हम तो बाबाओं की पूजा करते हैं, लेकिन कई बाबा ऐसे हैं कि मोदी जी की पूजा करते हैं। ये बाबा ने तो कहा था एक डिबेट में कि आपको 75 रुपीज वाला पेट्रोल डीजल चाहिए या 30-35 रुपये वाला पेट्रोल डीजल चाहिए। आप सबने सुना होगा। अभी तो वो चुप है, 7 साल से बोलते नहीं। लेकिन ये जो 56 रुपीज प्रति लीटर डीजल मिलता था यूपीए के शासन में, और 71 रुपीज 71 रुपीज महंगी होने वाली है। नए साल 2022 में मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटा, स्कोडा, टाटा, ये सब जो हैं और महंगी हो जाएंगी। लागत बढ़ने की दुहाई देकर सब कंपनियों ने कहा है कि वो जनवरी के माह में अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे। टाटा मोटर्स ने तो 1 जनवरी 2022 से अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स, यानी ये जो 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, ट्रक्स जो हैं, इन सब में 2.5% मूल्य बढ़ोतरी अनाउंस भी कर दी है। तो इसलिए अब तैयार हो जाइए। अगर स्कूटर खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, कार खरीदनी है, या किसी को अपना व्यवसाय चलाने के लिए 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक खरीदना है या बस खरीदनी है, तो वो सब महंगी होने वाली है। टाटा मोटर्स 2.5% 1 जनवरी 2022 से बढ़ा चुकी है, बाकी बढ़ा रहे हैं। 9वां पहलू, सीमेंट की कीमत। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए।
अब वो 400 रुपया 50 किलो के बैग की से ज्यादा होने वाली है। 2021 में जो साल गया है, सीमेंट की कीमतें 15 से 20% बढ़ी। याद करिए, एक साल पहले यानी 2020 में जो सीमेंट का 50 किलो का बैग 330 से 340 रुपए में मिलता था, अब 2022 में वो 400 रुपया क्रॉस करने की तैयारी में अब है। तो इसके लिए भी अब तैयार हो गए। 10वां पहलू, स्टील की कीमतें भी अब आसमान को छूएंगी। साल 2020 से दिसंबर 2021 तक भी अगर आप देखें तो हमारे देश में स्टील की कीमतें 215% बढ़ गई। चौंकिए मत, 215% बढ़ चुकी है। अकेले नवंबर 2021 में स्टील कंपनियों ने 3500 रुपए से 4000 रुपया टन तक स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी की। कारण, स्टील उद्योग में कंपटीशन खत्म हो गया। अब कौन है स्टील उद्योग में? टाटा स्टील, जिंदल स्टील और इसके साथ साथ है आर्सलर मित्तल स्टील और थोड़ा सा हिस्सा सरकारी कंपनी सेल के पास है। तो अब 3 कंपनियों के पास